हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम वेक्टर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और ये प्रॉब्लम जो होगी हमारी वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड होगी। तो यहाँ जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है, हमें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। और हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और गिवन हमें दिया हुआ है कि these three vectors a, b and c are coplanar, right। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, राइट। सो इफ थ्री वेक्टर्स दे लाई ऑन द सेम प्लेन देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर, राइट। तो अब क्या कंडीशन होगी अगर हमें तीन वेक्टर्स हमें जो है कोप्लेनर दिए हुए हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास इन जनरल तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, राइट। और अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लें, यानी कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, बी वेक्टर को लिख सकते हैं हम b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप plus b3 k cap, right. And c can be written as c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap, right। तो अब अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, if these three vectors are coplanar, it means these three vectors lie on the same plane। तो तब जो कंडीशन होगी वो कंडीशन हमारे पास होगी कि उनका ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, जिसे कि हम इस तरीके के नोटेशन से दिखाते हैं, दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, राइट। तो जो ये नोटेशन हमें दिया हुआ है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट। तो अगर तीनों वेक्टर्स ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो तीनों वेक्टर्स जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे। तो चलिए थोड़ा सा कोप्लेनरिटी का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसे भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें बी और सी जो वेक्टर्स है इनका क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर हमारा सी है, राइट। तो दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम। तो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो जब हम बी क्रॉस सी निकालते हैं, जब हम बी क्रॉस सी निकालेंगे यानी कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए? इसकी डायरेक्शन जो होगी वो जिस प्लेन के ऊपर ये दोनों वेक्टर्स हैं उस प्लेन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, राइट। तो उस डायरेक्शन को हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, राइट। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये डायरेक्शन जो होगी वो एन कैप की डायरेक्शन होगी। तो एन कैप जो होगा, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड सी, राइट। तो ये एन वेक्टर जो होगा वो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन को दिखाएगा, राइट। तो अब अगर हम बी क्रॉस सी को थोड़ी देर के लिए एन कैप से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा, अब देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी जो होगा, बी क्रॉस सी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एन कैप से। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि हम केवल डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं तो हम एन कैप से इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एन कैप आ जाएगा। तो अब वेक्टर ए डॉट एन कैप का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट है किसका? इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर दिया हुआ है? 0 हो गया। तो यानी कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। यानी कि जो वेक्टर ए है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, राइट। तो अब देखिए कि ये जो वेक्टर ए है ये एन कैप के
ऊपर परपेंडिकुलर कब होगा? जब जो वेक्टर ए है वो भी उसी प्लेन के ऊपर होगा, यानी कि जिस प्लेन पर बी और सी है, राइट। तो हम यहाँ पर रफली यहाँ पर वेक्टर ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो अब वेक्टर ए बी और सी तीनों जो होंगे वो एक ही प्लेन के ऊपर हो जाएंगे, राइट। और जो एन कैप है, एन कैप इज perpendicular to the plane containing all these three vectors a, b and c, right. So this is the geometrical representation of scalar triple product when the three vectors are given to be coplanar, right. तो चलिए a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0 हो गया अगर हमारे पास तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। So now we'll make use of the formula to calculate the value of the scalar triple product of three vectors। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए वो होता है डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा और जो फर्स्ट रो होगी वो वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स होंगे वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, a1, a2 एंड a3। और जो दूसरी रो होगी वो वेक्टर बी के जो कंपोनेंट्स हैं इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, राइट। b1, b2, b3 आ गया। और यहाँ जो थर्ड रो होगी वो c1, c2, c3 से ऑक्यूपाई हो जाएगी, राइट। तो ये फॉर्मूला है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो वी विल जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, राइट। तो अब यहाँ पर हम इसे 0 कर देंगे क्योंकि हमें कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो अब हम इस डिटर्मिनेंट में ये जो वैल्यूज़ है a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास a1, a2 और a3, राइट। तो a1, a2, a3 क्या आ जाएंगे x, 5 और 7, b1, b2, b3 क्या आ जाएंगे हमारे पास 1, 1 एंड -1, 1, 1 एंड -1। और c1, c2, c3 क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये मिल जाएंगे हमें 1, 2 एंड 2, राइट। तो अब ये वैल्यूज़ हम इस डिटर्मिनेंट में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो अब हमें मिल जाएगा यहाँ पर a1, a2, a3 हो जाएगा हमारा x, 5 और 7। और b1, b2, b3 हो जाएगा हमारा 1, 1 एंड -1 एंड c1, c2, c3 हो जाएगा 1, 2 एंड 2, राइट। एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अब हम अपनी डिटर्मिनेंट की नॉलेज से इस डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी x में, राइट। तो फर्स्ट रो के अलोंग हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 1 are 2 and this is +2 and then we'll have -5 here and then we'll have 2 and +1 and then we have 7 and we'll have 2 - 1, right, and this is equal to 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3, 5 are 15 so -15 और ये हो जाएगा आपका 7, राइट। तो ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x -8 इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 2, राइट। तो इस तरीके से जो x जो अननोन है यहाँ पर उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम कोप्लेनरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं।